गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल एम कॉमर्स क्लास रिंगस में। मैं असलम मंसूरी। आज हम आपके लिए एक स्पेशल इंग्लिश की क्लास लेकर आए हैं और स्पेशल इंग्लिश की क्लास हम आपको करवाएंगे के सर मैरोली के द्वारा। तो अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी पुश करें, जिससे कि के सर के द्वारा जो पढ़ाया गया है वो आपको अवेलेबल हो सके। और ये बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से आपको इंग्लिश के बारे में नॉलेज देंगे। तो आपसे रूबरू करवाते हैं। ये हमारे हैं श्री कृष्णकांत जी वर्मा और मैरोली से बिलोंग करते हैं। आज आपके सामने क्लास ले रहे हैं। थैंक यू सो मच असलम जी, आपने मुझे मौका दिया आपके चैनल पे। और देखिए बहुत बड़े सर ने कर दी है। वैसे आदमी की पूजा उसके काम से होती है, तो आज एक छोटा सा डेमो, और डेमो के द्वारा आप सर का जो चैनल है उस पर आप आराम से और भी वीडियो देख सकते हैं। तो सर ने जैसे कहा कि सब्सक्राइब करें, और बिल्कुल इन दिनों लॉकडाउन में आप घर बैठे आराम से निःशुल्क शिक्षा का फायदा ले सकते हैं। तो आज हम टॉपिक शुरू करेंगे। सबसे पहले वो टॉपिक है 12th क्लास का टॉपिक है, जिसे काफ़ी हवा बना रखा है, काफ़ी टफ टॉपिक मानते हैं, लेकिन आपको इजी वे में आज उस टॉपिक से मैं परिचित करवाना चाहूँगा। और टॉपिक का नाम जैसा कि आपने ऊपर देख ही लिया है, नोट मेकिंग। नोट मेकिंग जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 होता है पेपर का, और किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या है, इसे काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है बच्चों में, लेकिन इजी वे में आप लोग आराम से इसे लर्न कर लेंगे और कहीं कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो शुरुआत करते हैं। क्या है नोट मेकिंग? नोट मेकिंग का मतलब ये है कि आप पढ़ते समय कुछ नोट्स बनाते हैं, उन्हें आप काम में लेते हैं। और नोट्स क्यों बनाते हैं? देखिए, या तो टीचर बनाता है या स्टूडेंट बनाता है। टीचर इसलिए बनाता है ताकि मैं कम समय में बच्चों को अच्छी से अच्छी बात को प्रोवाइड करवा सकूँ, और स्टूडेंट इसलिए बनाता है ताकि वो क्या कर सके, कम टाइम में अच्छा नॉलेज गेन कर सके। इसलिए हम नोट मेकिंग बनाते हैं। अब बात करते हैं कि नोट मेकिंग किस तरीके से बनाई जाती है। तो देखिए, नोट मेकिंग बनाने का तरीका क्या है, आपके किस तरीके से ये पॉइंट बनाए जाएंगे। तो थोड़ा सा इन पॉइंटों पे एक बार हम डिस्कशन कर लेते हैं, और उसके बाद में हम आगे डिस्कशन चालू करते हैं। तो देखिए, नोट मेकिंग है क्या? नोट मेकिंग का मतलब है प्रिपेयर नोट्स। प्रिपेयर नोट्स, नोट्स को तैयार करना। लेकिन किस तरीके के नोट्स तैयार करें? देखिए, टिप्स टू प्रिपेयर नोट्स, मतलब प्रिपेयर कैसे करना है, इसके लिए कुछ टिप्स आपको दिए जा रहे हैं। मैंने बहुत कम शब्दों में लिखा है और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा नोट मेकिंग है क्या। नोट मेकिंग का मतलब आप ये समझिए कि आपने एक बड़े से पैसेज को पढ़ना है, और एक पैसेज आपको दे रखा है, एक बुक में आपके उसमें पैसेज आया हुआ है। आप उसे पैसेज को पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद में उसमें से आप लोगों को कुछ पॉइंट बना के, सब पॉइंट बनाने हैं, उन पॉइंटों के नाम दिए जाएंगे। किस तरीके से नाम देने हैं, प्रक्रिया शुरू करते हैं। प्रोसेस क्या रहेगी देखिए आप मेरे पास, ठीक है। ये जो वीडियो ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, और वैसे ही हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के लिए बहुत यूजफुल, ठीक है। तो देखते हैं। प्रिपेयर नोट्स, प्रिपेयर नोट्स यूजिंग फ्रेजेस ओनली, नेवर यूज कंप्लीट सेंटेंस। पहली बात क्या कही है कि आप लोगों को क्या करना है, पूरे पैराग्राफ, ये जो आपका पैराग्राफ दे रखा है, इस पूरे पैराग्राफ को आपको इजी वे में पढ़ना है, और पढ़ने के बाद में आप लोगों को इसमें से केवल वर्ड ही लेना है। क्या लेना है आपको? केवल वर्ड उठाना है आपको, ठीक है। और ये वर्ड जो उठाएंगे, केवल इस वर्ड को उठाएंगे, किसी एक फ्रेज को उठाएंगे। क्या किसको नहीं उठाना? नेवर यूज कंप्लीट सेंटेंस, कभी भी आपको पूरा सेंटेंस काम में नहीं लेना है, ठीक है। आपको इतनी बात समझ आई? क्या समझे आप? ये समझिए कि पैराग्राफ दे रखा है, पैराग्राफ में से आपको केवल मेन वर्ड उठाना है। पैराग्राफ को जब आप पढ़ रहे हैं तो जो शुरुआत की पंक्तियां हैं, शुरुआत बिगिनिंग लाइंस हैं, उनमें से आपने एक वर्ड को उठा लिया या एक फ्रेज को उठा लिया। इतना काम किया, बस इतना करना है जितना आपको कहा गया है, ठीक है। इसको अगर मैं टाइटल देना, इसको अगर मैं नाम देना चाहूँ तो इस तरीके से मैं इसका सिंबल बना सकता हूँ। आगे क्या कह रहा है? फ्रेज का यूज करना है आपको, फ्रेज आपने यूज कर लिया। नेवर यूज कंप्लीट सेंटेंस, कभी भी आपको पूरा सेंटेंस यूज नहीं करना है, पूरे सेंटेंसेस का उपयोग नहीं होता है। केवल एक बात सुन ले, फिर अभी हम आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। द टॉपिक सेंटेंस, जो सेंटेंस आप जिस भी सेंटेंस को आप पढ़ रहे हैं, जो आपके पैसेज में दे रखा है, उस सेंटेंस में टॉपिक सेंटेंस को चूज करें। इट मींस इंपॉर्टेंट सेंटेंस को चूज करें। उसके बाद में किसमें से आपको चूज करना है? ऑफ ईच पैराग्राफ, हर पैराग्राफ में से। पैराग्राफ में बटा थोड़ा पैसेज आएगा, ठीक है, आपको उसमें से लेना है। किसको लेना है? एक इजी वे में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आपको लेना है। फिर क्या करें? ईच पैराग्राफ में से इज द मेन पॉइंट। अब मान लीजिए ये पैराग्राफ था, पैराग्राफ में से मेरे को ये केवल इतना सा क्या दे रखा है कि शॉर्ट पैराग्राफ दे रखा है, ठीक है। इसमें से मुझे क्या करना है, इस पूरे को पढ़ने के बाद में इसमें टॉपिक सेंटेंस कौन सा है
उसे निकालना है और उसमें से वो किसी एक वर्ड को निकालना है जिससे और वर्ड जुड़ सके, जिससे और पॉइंट बन सके। इट मींस इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पॉइंट उठा रहा हूं इस पॉइंट का नाम दे दिया गया, क्या नाम दे दिया गया, मेन पॉइंट। इसका मतलब सबसे पहले हमें सेंटेंस में से क्या लेना है, मेन पॉइंट लेना है। ठीक है, मेन पॉइंट ले लिया। आगे क्या कह रहा है, एंड अदर पॉइंट विच इज डिपेंड ऑन, और जो दूसरे पॉइंट है जो इस मेन पॉइंट पे डिपेंड हो रहे हैं उन पॉइंटों को भी नाम दिया जाएगा। तो उन पॉइंटों को नाम क्या दिया जाएगा, सब पॉइंट। इट इज सब पॉइंट। इसका मतलब सबसे पहले मेन पॉइंट आएगा, फिर उसके बाद में सब पॉइंट आएगा। आप इस वीडियो को स्किप ना करें जब तक ये पूरा नहीं होता। आप इसे पूरा देखने के बाद में आपको श्योर है कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो मेन पॉइंट था, मेन पॉइंट से हमने उस पर डिपेंड एक पॉइंट और था, उसको लेना है, उसका नाम क्या दिया, सब पॉइंट। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इस सब पॉइंट से रिलेटेड भी एक पॉइंट हो सकता है विच इज डिपेंडेंट, जो इस पर निर्भर है। सब पॉइंट पे भी एक पॉइंट और हो सकता है जिस पे डिपेंडेड है। ठीक है, इट ऑल्सो, उसको भी हम कहते हैं सब पॉइंट। इसका मतलब इस पे भी एक पॉइंट और निर्भर हो सकता है जिसको हमने सब पॉइंट कहा। ठीक है, इट मींस इट इज सप्लीमेंट्री आइडियाज। इसका मतलब ये कि एक्स्ट्रा आइडियाज है। अब आप मेरी बात को इस तरीके से समझिए। मान लीजिए कि ये एक तालाब है, ठीक है, पोंड है। अब इस तालाब से एक नदी आके यहाँ पर गिर रही है। ठीक है, इस तालाब से और भी क्या है, एक इधर ऐसे करके छोटा सा नाला आगे लेके जा रहा है। ये तालाब तो हो गया मेन पॉइंट, और ये इससे जुड़ गया क्या, सब पॉइंट, और ये इसका भी क्या हो गया, सब पॉइंट। इसका मतलब ये जो नाला है ये इसमें से ऐसे निकल के जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सब पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और दूंगा मैं, जैसे ठीक है, ऐसे आप समझे कि मान लीजिए हम सीकर से आ रहे हैं, ये सीकर है, सीकर से रवाना हुए और रवाना होके कहाँ आए, हम रिंगस आए। ठीक है, अब रिंगस से मुझे मेहरौली जाना है, ये मेहरौली है, तो ये रिंगस से तो ये जयपुर जा रहा है ना रास्ता सीधा। ये सीकर था, सीकर से हमारे रिंगस, ये मेन पॉइंट बना, ये सब पॉइंट बना, और ये जो मेहरौली छोटा सा गाँव है ये क्या बन गया, सब पॉइंट बन गया। समझ गया मेरी बात को। अब मैं आपको इस वे में और समझाता हूँ। मैंने मेन पॉइंट के लिए लिखा 1, अब मेन पॉइंट से जो और पॉइंट बन रहा है उसके लिए 1.1 लगा दिया। इसका मतलब इसका सब पॉइंट है, इस मेन पॉइंट का ये क्या है, सब पॉइंट है। अब मान लीजिए सब पॉइंट का जो और पॉइंट बन रहा है तो 1.1.1, इसका मतलब ये सब पॉइंट है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। आगे क्या कह रहा है, प्रोवाइड सुटेबल टाइटल फॉर द नोट्स। जब भी आप नोट्स बनाएंगे तो नोट्स के लिए आप जब पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसके ऊपर बात कर रहा है, किस टॉपिक को लेके बार बार डिस्कशन किया जा रहा है। इट मींस यू शुड सेलेक्ट द सुटेबल टाइटल। ठीक है, आपको सुटेबल टाइटल निकालना है। उसके बाद में क्या कह रहा है, यूज एब्रिविएशन फॉर ऑफ द वर्ड्स इन द नोट्स। हाँ, नोट्स में कई जो वर्ड होते हैं जो बड़े होते हैं, ठीक है, उनके एब्रिविएशन फॉर्म को यूज करना, मतलब शॉर्ट फॉर्म को हमें यूज करना है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल देते हैं, कॉमन को पूरा नहीं लिखना है, कॉम लिखना है। ठीक है, लेबोरेटरी काफी बड़ा शब्द है, लेबोरेटरी को पूरा नहीं लिखना है, लैब लिखना है। प्रॉब्लम एक काफी बड़ा शब्द है, मान लीजिए, तो प्रॉब लिखना है, प्रॉब्लम नहीं लिखना है। इस तरीके से हमने इसको क्या करना है, एक हमें क्या बनाना है, नोट मेकिंग बनाना है। अब आपको अगर मैं समझाना चाहूँ तो एक बार मैं इसको रद्द कर सकता हूँ, 2 मिनट के लिए मैं यहाँ से रद्द करता हूँ और आपको समझाता हूँ। थोड़ा सा एक बार इसे इतना आराम से अपनी कॉपी में लिख लेना। अब जैसे मान लीजिए कि मैं अभी एक टॉपिक है, मेरे पास पैसे चल रहा है और पैसे पे कोई पैसे ले, एक है काफ़ी बड़ा पैसे है, उस पैसे में से मुझे नोट लेके बनाना है। और ये पैसे था 1 2 3 4 ऐसे करके 4 पार्ट में बटा हुआ था। ठीक है, अब मैंने पहला पार्ट, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके 4 पार्ट है इसके। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, इसको पहले पार्ट में मुझे एक मेन पॉइंट मिल गया, तो मेन पॉइंट के लिए मैंने ये लिखा। अब मान लीजिए ये पोल्यूशन पे है या कोई और है, लेकिन पोल्यूशन लेते हैं, तो मेरा मेन पॉइंट पे मैंने पढ़ा कि सबसे पहले इसमें जो पोल्यूशन है वो दिया गया है वाटर। कौन सा पोल्यूशन दिया गया, वाटर। तो वाटर तो इसका क्या बन गया, मेन पॉइंट बन गया। अब इस वाटर के पोल्यूशन के जो रीजन है वो इससे जुड़े 2 रीजन और हैं, तो वो मेरे सब पॉइंट बनेंगे 1.1, या इसको मैं सीधा एक ए और बी नाम भी दे सकता हूँ। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 1.1 क्या है, वाटर पोल्यूशन है, उसका रीजन क्या है, उसका पॉन्ड दे दिया। ठीक है, एक दूसरा रीजन दे दिया, इसका रीजन क्या है, रिवर है। तीसरा एक पॉइंट और बन रहा है क्या, इसका है फैक्ट्रीज।
ऐसे करके ये 3 जो रीजन है ये इसके पॉइंट बन गए। तो आप लोग जब नोट मेकिंग बनाएंगे कम से कम ऐसे पॉइंट आपको 4 से 5 पॉइंट मिनिमम आपको बनाने हैं। इसे हम आगे भी सोल्व करेंगे, आगे की क्लास में सोल्व करेंगे, ठीक है। और अभी ये केवल एक छोटा सा डेमो था, इसका जब हम एक क्वेश्चन लेंगे तो इजी वे में इसे सोल्व कर लेंगे, आपको बताया जाएगा किस तरीके से। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एम कॉमर्स क्लासेस को, और साथ में मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो के सर मैरोली के नाम से है, ठीक है। आप इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको इंग्लिश की ज़्यादा से ज़्यादा और नॉलेज चाहिए। विश्वास दिलाता हूँ पहले भी स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेशन रहा है और अभी भी चल रहा है। और भी अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9024349812 90 24 34 98 28। आप इन पे संपर्क कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। देखिए कोरोना ने हमें वापस जोड़ा है ऑनलाइन के माध्यम से, ठीक है। इंग्लिश से डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। विक्ट्री इज बियॉन्ड फियर। थैंक यू सो मच।